नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो मानविंदर रावत पर और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। मित्रों, आज का जो मेरा विषय रहेगा इसमें मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर 24 तारीख से लेकर के और 31 मार्च तक का जो ग्रह गोचर है वो आपके लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार की संभावनाएँ इस आगामी जो समय में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा विस्तृत रूप में आज मैं अपनी इस वीडियो में करूंगा। तो मित्रों, आज विशेष रूप से 4 राशियों पर हम डिस्कशन करेंगे और वो चारों ही बड़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो ट्रांजिट देखने को मिलेगा दिनांक 24 तारीख को और 25 तारीख को जो चंद्र ग्रह हैं वो कर्क राशि में रहेंगे, 26 को और 27 को सिंह राशि में हैं, उसके बाद 28 को 29 को कन्या में रहेंगे और 30 व 31 तारीख को तुला में रहेंगे। तो जब ये कर्क के हैं तो स्वयं राशि के हैं, बहुत बढ़िया है। जब सिंह में होंगे तो भी अच्छा है, अपने मित्र के राशि में हैं। कन्या में जाएंगे तो भी अपने मित्र की राशि में होंगे, पर तुला में जाते ही ये कहीं ना कहीं शत्रु के घर चले जाएंगे। तो अब क्या बदलाव आपके और हमारे जीवन में देखने को मिलेंगे, इस विषय पर वीडियो को प्रारंभ करता हूँ और आपको बताता हूँ सबसे पहले मेष राशि की स्थिति। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप हमारी वीडियोस का आनंद उठा पाएँ। तो आइए, सबसे पहले मेष की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए मेष के दर्शकों जो ग्रह गोचर रहेगा उसमें विशेष रूप से जो पहला दिन है यानी कि दिनांक 24 तारीख का वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। और उसका मूल कारण ये है कि चंद्र ग्रह सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, यानी कि 24 तारीख एक अच्छी 25 तारीख ये भी आपके लिए निर्णायक रहेगी। इन 2 दिनों में आपकी मन की प्रसन्नता का भाव बढ़ेगा, आपके ज़रूरतों की जो आजीविका के जो साधन हैं वो बढ़ेंगे, जो आपकी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जिनकी अभी पूर्ति नहीं आप कर पा रहे थे किसी भी कारण से, तो वो भी यहाँ पर होनी शुरू होगी, ऐसा एक योग दिखाई देता है। इसके अलावा माँ का सुख मिलेगा, जो मन मुटाव किसी रूप में चल रहे थे परिवारजनों के साथ में वो आपके दूर होंगे। अब मैं आपसे बात करता हूँ आगे। दिनांक 26 और 27 तारीख को चंद्र ग्रह आपके बुद्धि, संतान, यश, नीति, विद्या, संतान सुख, प्रबंधन कला इस घर में चले जाएंगे। तो आपका यश भी बढ़ेगा, प्रबंधन कला भी मजबूत होगी, रुके हुए कार्य भी बनेंगे और जो कहीं ना कहीं अटकाव चल रहे थे कार्यों में वो दूर हो जाएंगे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है। मित्रों, इसके अलावा यहाँ पर और क्या बदलाव होंगे, ये समय उन लोगों के लिए अच्छा है जो प्रॉपर्टी में डील करते हैं, उनके कोई डील फाइनलाइज हो सकती है। अकस्मात धन लाभ के आपको अवसर मिलेंगे, मनोरंजन में आपकी इच्छा जो है वो बढ़ेगी और उन सभी लोगों को लाभ मिलेगा जो दूध दही का काम करते हैं या शुक्र से संबंधित काम करते हैं, फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, आर्ट का काम करते हैं और विशेष रूप से जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं। मित्रों, इसके बाद दिनांक 28 में 29 तारीख को इस दौरान होली का दहन और होली का पर्व मनाया जाएगा। चंद्रमा का गोचर छठे भाव में होगा। जब छठे में जाएंगे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहना है, किसी भी कार्य को बहुत लाइटली ना रहें, होली के पर्व को बहुत ध्यानपूर्वक मनाएं, घर में रहें। वैसे भी बीमारी का प्रकोप इस समय चल रहा है, पूरे विश्व में केसेस घट बढ़ रहे हैं। तो यहाँ छठे भाव में होने के कारण शरीर की अस्वस्थता का एक योग दिखाई देता है 28-29 तारीख में, केयरफुली रहें। इसके अलावा मन में भय, पीड़ा, डिप्रेशन, तनाव इस प्रकार की परिस्थितियाँ बन सकती हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है, उस अकॉर्डिंगली अपना प्लान करना चाहिए। मित्रों, इसके बाद जो आपके लिए 30 व 31 तारीख रहेगी यानी कि महीने का अंतिम समय, इस दौरान आपके दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा का गोचर होगा तो कहीं ना कहीं एक खुशहाली का वातावरण देखने को मिलेगा। जो मन मुटाव की कोई स्थिति चल रही थी तो वो दूर होगी, जो कार्यों में व्यवधान चल रहे थे वो बनेंगे, लव पार्टनर, प्रेम पार्टनर से, व्यापारिक पार्टनर से सहयोग की स्थिति बनेगी और यहाँ पर आपकी दैनिक आय भी बढ़ेगी। लंबी दूरी की यात्राएं होंगी व्यापारिक, पर वो सुखद रहेंगी, एग्जीक्यूट सही तरीके से हो जाएंगी, ऐसा एक योग दिखाई देता है। तो ये कहा जा सकता है कुल मिलाकर के कि यदि मैं मेष वालों के लिए बात करूं तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सप्ताह आपके लिए उतार चढ़ाव वाला रहेगा, कोई विशेष बदलाव नहीं रहेंगे। परंतु जो पहला और दूसरा दिन यानी कि 24 और 25 तारीख को एक चंद्र गुरु का गज केसरी राजयोग जो सुख साधन और कर्म के घर में बन रहा है, वो नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए, आपके काम कारोबार के लिए
काफ़ी अच्छा है। तो उस नज़रिए से कह सकता हूँ कि समय आपके लिए पॉजिटिव है। मित्रों, मेष के दर्शकों के लिए 1, 7, 3 राजयोग का फल मिलेगा, जैसे नीचभंग राजयोग, शश नाम के राजयोग और गजकेसी राजयोग का। तो इसीलिए ये समय आपके लिए पॉजिटिव है। मित्रों, अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी वृषभ। जितने भी दर्शक वृष राशि के मुझे इस समय सुन रहे हैं, उनसे मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आपके लिए जो पहले 2 दिन रहेंगे उसमें आप कोई इमोशनल और भावनाओं में बह करके कोई भी कार्य मत कीजिएगा। सगे संबंधियों का, मित्रों का, भाई बहनों का पूर्ण रूपेण आपको सपोर्ट मिलेगा। ये एक ग्रह गति आपकी कुंडली में दिखाई देती है। इट मीन्स कि समय आपके लिए ठीक है, पर मैंने कहा कि इमोशनल नहीं होना है, भावनाओं में नहीं बहना है, साहस संतुलित रहेगा, लड़ाई झगड़े से दूरी बना करके रखें। मित्रों, अच्छी बात यह है कि इन पहले 2 दिनों में भाग्य के अनुरूप आपका कोई कार्य बनने का एक बहुत ही प्रबल योग बना हुआ है। इसका मतलब भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। परिस्थितियां बदलेंगी और बदलती हुई परिस्थितियां काफ़ी पॉजिटिव हैं। जो दिनांक 26 और 27 तारीख में रहेंगी, इसमें चंद्रमा का गोचर सुख साधनों के घर में होगा। तो ऐसी स्थिति में कोई नई चीज़ आपके जीवन में आ सकती है, जुड़ सकती है, नए लोग आपके संपर्क में जुड़ सकते हैं। ये एक योग दिखाई देता है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। जनता का प्यार इसने यहाँ पर भरपूर मात्रा में आपको प्राप्त होगा, और आपके जो खास लोग हैं उनसे भी सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना है इस पूरे सप्ताह में, क्योंकि मंगल राहु का जो अंगारक दोष है वो और प्रबलता के साथ आपको फल देगा, क्योंकि डिग्री के लिए मंगल और राहु बहुत नज़दीक की स्थिति में रहेंगे। अगले इस सप्ताह 8 दिनों में 24 से 31 तारीख के दौरान बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे ये। तो इसलिए, और आपको दाम्पत्य जीवन में भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। बात करना चाहता हूँ 28 और 29 तारीख की। यह जो समय है, इसमें चंद्र ग्रह का गोचर आपके संतान के घर में रहेगा। ऐसी स्थिति में कोई शुभ कार्य किया जा सकता है। आपकी विद्या, आपकी नीति, संतान का सुख, आपकी मंत्रणा शक्ति का मजबूत होना, धन लाभ के अवसर मिलना, कोई कार्य का सिद्ध होना, जितने भी रिसर्चर हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी, और यहाँ बैठ कर के चंद्र ग्रह सीधा भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य की उन्नति भी करेंगे। इसके अलावा जो शनि का केंद्र त्रिकोण राजयोग है उसके माध्यम से आपके काम बनेंगे। पर जैसा मैंने कहा कि गुस्सा, इरिटेशन और दाम्पत्य जीवन, ये चीज़ें डिस्टर्बेंस में इस सप्ताह में दिखाई देती हैं। और जो अंतिम समय रहेगा, अर्थात जब एंड होगा 30 और 31 तारीख को तुला राशि में, तो उस समय रोग, चोट, शत्रु, बाधा, भय, गुप्त चिंताएं, मानसिक विकार, इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं कि आप थोड़ा ध्यान रखें और संयम पूर्वक चलें। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट राशि कर्क। अभी तुला के भी बात करूंगा। तो जितने भी कर्क के दर्शक इस समय मुझे सुन रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए इस पूरे सप्ताह में विशेष रूप से जो पहले 4 दिन यानी कि 24, 25, 26 व 27, ये 4 दिन अद्भुत और अकल्पनीय है। ये इसलिए मैंने ऐसा शब्द प्रयोग किया अद्भुत, क्योंकि शुरुआत में गज केसरी राजयोग, नीच भंग राजयोग, शश नाम का महापुरुष राजयोग आपके मान सम्मान को, आपके प्रभाव को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाएगा पहले 2 दिनों में। इसलिए ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आपको लाइफ पार्टनर का भी एक भरपूर सहयोग मिलेगा। लव लाइफ बेटर होगी, मनमुटाव दूर होंगे, प्रेम संबंध आपके मधुर होंगे। नीचभंग राजयोग और शश नाम के महापुरुष राजयोग से आपके कार्य सिद्ध होंगे। आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा और मान सम्मान आपको उच्च कोटि का मिलेगा, यश आपका बढ़ेगा। इसके बाद जो 26 और 27 तारीख का समय है, इसमें बदलाव आपके जीवन में होंगे, और ये बदलाव धन के नज़रिए से अच्छे हैं, क्योंकि धन भाव के घर में स्वयं चंद्रमा का गोचर होगा, और वो भी शरीर के स्वामी होकर। इसका मतलब मेहनत, परिश्रम से पैसा प्राप्त करना, धन लाभ प्राप्त करना, ऐसी एक स्थिति बनेगी जो कि अच्छी है। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। आपके अन्य धन, वस्त्र, द्रव्य पदार्थ, ऐसी सभी चीज़ों से आपको लाभ मिलने का एक बहुत प्रबल योग बन रहा है। धन का जो संग्रह है वो इन 2 दिनों में अच्छा बढ़ेगा आपका। विद्या का सुख मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आपकी गायन
की कला वो बढ़ेगी। यदि आप गायक हैं, आप स्पोक्स पर्सन हैं, तो आपका बहुत अच्छा वक्ता के रूप में इन 2 दिनों में निखर के आएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि आपके लिए फेवरेबल है। 28 तारीख और 29 तारीख, इन 2 दिनों में जैसे ही आपके लिए तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा और आपकी राशि के स्वामी होकर के जब वो तीसरे में चले जाएंगे, तो यहाँ पर एक बदलाव होगा। और ये बदलाव है शरीर का और हाथों का। मतलब एक बॉडी का जब हाथों के साथ समन्वय बनेगा तो उन सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो हस्त कलाकार हैं, जिनका बेसिकली सारा काम हाथ का है। यानी कि दैनिक आय बढ़ेगी। जितना भी लेबर वर्क चलता है, जितना भी फैक्ट्रीज़ में, बड़े बड़े प्लांट में जितना भी मशीनरी से रिलेटेड काम होता है, जिसमें मैन पावर ज़्यादा यूज़ होती है, ऐसे सब लोग, जो लोग राइटिंग का काम करते हैं, लिखते हैं, उनके लिए अच्छा। जो हस्त कलाकार हैं उनके लिए अच्छा। और यहाँ पर जो लोग गले से संबंधित काम कारोबार करते हैं, मतलब गायक हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आपका धैर्य, आपका शौर्य, आपका साहस, ये भी एक अच्छी मात्रा में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि आपके लिए समय उचित है। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट राशि जिसके बारे में अभी तो रहता है, अभी आखिरी 2 दिन रहते हैं, यानी कि 30 और 31 तारीख, इसमें चंद्र ग्रह आपके लगन के स्वामी होकर के, राशि के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में जब ये चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ जो बदलाव देखने को मिलेंगे वो हैं मन को लेके। मन की प्रसन्नता का भाव बनेगा, क्योंकि अपने कारक स्थान में स्वयं चंद्रमा का गोचर होगा। माँ का भी सुख मिलेगा, उनसे भी स्नेह मिलेगा, और इनडायरेक्टली एक प्रकार से गजकेसी राजयोग भी बनेगा। जैसे पहले 2 दिन में प्रत्यक्ष था, इसमें अप्रत्यक्ष है दिनांक 30 और 31 तारीख में, क्योंकि जब चंद्रमा केंद्र में आएंगे चतुर्थ भाव में तो एक केंद्रीय प्रभाव गुरु के ऊपर डालेंगे, क्योंकि तुला में चंद्रमा आ जाएंगे और मकर में गुरु हैं, तो केंद्रीय प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ भी एक जो अंतिम 2 दिन है, इसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपके व्यतीत होने जा रहे हैं। बहुत इन्जॉयफुल, पीसफुल रहेंगे, जिसमें आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक सुख भी बढ़ेगा, आपकी दैनिक आय भी बढ़ेगी, आपका कोई नया एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है, शत्रुओं पर आपको विजय हासिल होगी, और यहाँ पर मुकदमा कलह यदि कोई चल रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं दूर होगा। आइए अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी मिथुन। जितने भी दर्शक इस समय मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, उनके लिए इस समय की शुरुआत 24 से और 31 तारीख में फर्स्ट जो 2 डेज रहेंगे, इसमें विशेष रूप से धन लाभ के जो अवसर हैं वो आपको बहुत अच्छे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग ही पैसे से हो रही है। तो यानी कि कोई पैसा किसी से लेना है तो आप इन 2 दिनों में पूरा प्रयास करिए। 24-25 में आपको धन मिल सकता है, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, आपके व्यक्तित्व से, आपकी वाणी से आपको पैसा मिल सकता है। ऐसा एक योग, संयोग आपके जन्म पत्रिका में बन रहा है। इसके अलावा उच्च के शुक्र कर्म भाव में बैठे हैं, तो एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप इस राजयोग का जो अच्छा फल है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। कर्म की गति को मजबूत करने के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, प्रमोशन के लिए, राज्य में प्रतिष्ठा के लिए। अब ये पहले 2 दिन तो विशेष रूप से आपके धन के लिए, परिवार के लिए मैंने बताया अच्छे हैं। पैसा आगमन का योग बन रहा है, परिवार का, मित्र का, सबका सहयोग मिलेगा। इसके बाद जो समय रहेगा 26 और 27 तारीख का, इसमें आपके ज़बरदस्त पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके अदम्य साहस। उन लोग जो रिस्क ज़्यादा लेते हैं अपने कार्य में और रिस्क पर ही उनका जीवन चलता है, ऐसे लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके मित्रों का, आपके खास लोगों का, सगे संबंधियों का भी आपको अच्छा सहयोग मिलेगा इस दौरान। और मित्रों, ये जो परिस्थितियां हैं ये बदलेंगी 28 और 29 तारीख में, और यहाँ पर फिर एक बार पुनः चंद्रमा अपने कारक स्थान में आएंगे और सुख समृद्धि के घर में आएंगे। तो सवारी का सुख बढ़ेगा, चौपाई का सुख बढ़ेगा, मित्र का सुख बढ़ेगा, परोपकार की भावना बढ़ेगी, स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, आपके गृहस्थ जीवन आपका खुशहाल होगा, माता के प्रति उनसे आपको लाभ मिलेगा, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि से आपको लाभ मिलेगा, कोई डील आपकी यहाँ पर फाइनलाइज हो सकती है। इस प्रकार का ग्रह गोचर यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। मित्रों, दिनांक 28 और 29 तारीख में होलिका का दहन और होली का महापर्व मनाया जाएगा। इसको लेकर के भी एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, तो आपको ये भी शांति के साथ में बनाना चाहिए। अंतिम समय में क्या होगा कि त्रिकोण में चंद्रमा रहेंगे और वह भी पंचम भाव पर,
तो यहाँ पर धन को लेके पंचम भाव पर आ रहे हैं, तो धन का और बुद्धि का संबंध बनेगा बहुत खूबसूरत। ऐसी स्थिति में जितने भी लोग जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है और ज़्यादा ब्रेन से काम करते हैं, दिमाग से, यानी कि माइंड गेम खेलते हैं, ऐसे सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है। उनका यश बढ़ेगा और विचार शक्ति बढ़ेगी, यानी कि धन लाभ का अवसर आपको अंतिम 2 दिनों में भी बहुत अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि विशेष रूप से मंगल राहु का अंगारक दोष इस 24 से और 31 मार्च के बीच में ज़्यादा प्रबल रहेगा। तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। यदि कोई स्वास्थ्य में हानि चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, पैरों में शिकायत है, दर्द रहता है, ऐसी कोई दिक्कत चल रही है, बीपी की शिकायत है, शुगर है, क्योंकि गुरु शनि अष्टम भाव में और मंगल राहु 12वें भाव में है, तो इसलिए विशेष रूप से मिथुन वालों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। मित्रों, ये है आज की 4 राशियों का फल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी आप जो है टेढ़ा मेढ़ा बता देते हो, ऊपर नीचे कर देते हो, तो इसलिए आज मैंने पूरा सीक्वेंस में बताया है। उसको ऊपर नीचे करना, ये सब करना, उसका भी एक अलग रीज़न होता है, वो कभी आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। पर अभी इन 4 राशियों की आपसे मैंने बात करी। आप भी कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मित्रों, एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में मैं उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info